Welcome you all in Bishop Academy online classes. Student, today in this video we will study about the genetic disorder, and it is given in your supplementary material. Means in old books of NCERT, it is this topic is given in supplementary material, and in new books it is also given in your textbook of NCERT. मतलब यह बुक्स में दिया हुआ है कलर ब्लाइंडनेस एंड थैलेसीमिया डिसऑर्डर, इट इज आल्सो जेनेटिक डिसऑर्डर, और यह इसी चैप्टर का है, चैप्टर 5 का, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें सबसे पहले देखते हैं क्या कलर ब्लाइंडनेस, जो इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है, जो इसमें हम पढ़ रहे हैं, इसमें क्या है कलर ब्लाइंडनेस एंड थैलेसीमिया डिसऑर्डर। सबसे पहले कलर ब्लाइंडनेस है क्या? कलर ब्लाइंडनेस वर्ड से ही सेंस है कलर, इसमें पर्सन जो है कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। ऐसा नहीं कि कोई भी कलर नहीं देख पाता। इट इज़ ए टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें कोई भी पर्सन अगर दो कलर एक साथ दिया हुआ है, रेड एंड ग्रीन, दे कैन नॉट आइडेंटिफाई देम। ए रिड्यूस एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द सर्टेन कलर्स, द कंडीशन इज ऑफन इनहेरिटेड एंड अदर काजेज इंक्लूड द वुमेन्स आर मोर अफेक्टेड देन द more men's affected, women's are more affected, ठीक है, more men than the women's are affected। तो women's इसमें ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। इसका रीज़न अभी देखेंगे। इसमें क्या है, कलर ब्लाइंडनेस अकर्स व्हेन यू आर अनएबल टू सी, एक और इसका डिफिनीसन या ये डिफिनीसन, और व्हाट इज द कलर ब्लाइंडनेस? इट इज़ द अकर्स व्हेन यू आर अनएबल टू सी कलर्स इन ए नॉर्मल वे। It is also known as the color deficiency. Color blindness often happens when someone cannot distinguish between the certain colors, and this usually happens between the greens and reds and occasionally blue. ये चीज़ पूरा क्लियर समझ में आ गया, ओके, कि कलर ब्लाइंडनेस क्या है, जिसमें it is the inability of a person which distinguish between the color of red and ग्रीन। मैंने रेड और ग्रीन दो एक साथ अगर दिया हुआ है तो वह आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि कौन सा रेड कलर है और कौन सा ग्रीन कलर है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, अगर इस तरह से दिया हुआ है, रेड भी है और इसमें ग्रीन भी है, और इसमें एक कलर ब्लाइंड पर्सन रहेगा तो इसमें क्या लिखा हुआ है उसको वह आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि लिखा क्या है। इसमें ग्रीन भी है और रेड भी है। कलर ब्लाइंडनेस जो पर्सन होगा उसे यह दिखाई नहीं देगा, जबकि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है 21 या ऐसे, हाँ 21 ऐसे लिखा हुआ है ग्रीन से एंड रेड, लेकिन नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल विजन वाले इसको पढ़ लेंगे। कलर ब्लाइंड विजन के जो पर्सन होंगे वो इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे इफ़ द बोथ कलर ऑफ गिवन आर एट ए सेम प्लेस, एक ही जगह पर दोनों कलर दिया है। कलर ब्लाइंडनेस मीन्स दैट यू हैव ट्रबल सीइंग रेड, ग्रीन और ब्लू और ए मिक्स ऑफ दिस कलर। इट इज़ रेयर दैट ए पर्सन सी नो कलर एट ऑल। ऐसा बहुत कम। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब ये नहीं हुआ कि किसी कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है और पूरी उस वर्ड ही उसकी ब्लैक एंड वाइट फिल्म के जैसे दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं होता। जैसा कि स्टूडेंट सोचते हैं, जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं, ऐसा नहीं होता। वह सिर्फ रेड, ग्रीन और ब्लू में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। जो पूरी तरह से कलर को डिटेक्ट नहीं कर पाता उसके केसेस बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर होते हैं पूरे वर्ल्ड में। यहाँ पर दिया भी है, ठीक है। इट इज़ रेयर दैट ए पर्सन सी नो कलर एट ऑल। कलर ब्लाइंडनेस इज आल्सो कॉल्ड कलर विजन प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये कलर विजन प्रॉब्लम कैन चेंज योर लाइफ को चेंज कर लेता है। इसीलिए प्रेजेंट टाइम में ये जितने भी रेलवे की वैकेंसी होती है उसमें और भी कुछ इस तरह की वैकेंसीज हैं, उसमें कलर ब्लाइंडनेस का डिटेक्शन करना सबसे इम्पॉर्टेंट जो है मेडिकल टेस्ट में आता है। रीज़न क्या है? ट्रेन का जो ड्राइवर है उसे रेड और ग्रीन को ही आइडेंटिफाई करना है कि ट्रेन जिस स्टेशन पर रुकनी है वहाँ पर कौन सी लाइट जल रही है, रेड है कि ग्रीन है। अगर ग्रीन लाइट है तो उसे वहाँ नहीं रुकना है, वो स्टेशन को क्रॉस करते हुए चली जाएगी। अगर रेड है तो उसे उस प्लेस पे रुकना है। लेकिन सपोज करो कि वो कलर ब्लाइंड पर्सन है, आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, तो क्या हो सकता है? व्हाट मे बी हैपेंस, हम सोच सकते हैं क्या हो सकता है। सो इट इज़ मोस्ट कॉमन टेस्ट इफ द रेलवे फॉर द रेलवे एम्प्लॉइज, रेलवे एम्प्लॉय के लिए मोस्ट कॉमन टेस्ट होता है, ठीक है।
लेकिन जो सबसे पहले, ये तो हो गया इसकी बात, सबसे पहले हमें ये जानना है, जो हमें पढ़ना है, जो हमें इनहेरिटेंस ऑफ डिजीज जो पढ़ रहे हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं, कि आखिरकार इसका काजेज क्या है। तो इसका काजेज भी जीन ही होता है। जीन्स आर प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम्स, और वो भी एक्स क्रोमोसोम पर देखो, एक्स क्रोमोसोम, एक्स यानी एक्स इसका क्रोमोसोम हो गया फीमेल्स का, यानी फीमेल्स इसके कैरियर्स होते हैं, और फीमेल्स भी मोस्टली अफेक्टेड होते हैं। ये भी है यहाँ पर देखो, मेल भी अफेक्टेड होते हैं, फीमेल भी अफेक्टेड होते हैं, यहाँ पर दिया है, जिसमें ज़्यादातर मेल जो होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं, फीमेल जो क्या होते हैं, कैरियर्स होते हैं। यह केसेस बहुत कम पाया जाता है, रेयर, एज लाइक द हीमोफीलिया। जैसे हीमोफीलिया का जो जीन है, दीज आर प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, उसी तरह से इसका भी जीन प्रेजेंस होता है किस पर, एक्स क्रोमोसोम पर। एक्स क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, तो मेल को क्या कर देता है, अगर एक नॉर्मल मेल है या ये कलर ब्लाइंडनेस मेल है और कैरियर फीमेल्स है, उसका अगर क्रॉस होता है, मैरिड होते हैं, तो एक वन नॉर्मल फीमेल्स, ठीक है, वन नॉर्मल कैरियर फीमेल्स, ठीक है, ये फीमेल्स, और यहाँ पर वन नॉर्मल मेल एंड वन कलर ब्लाइंड मेल का कंडीशंस होगा, ठीक है। थर्ड यहाँ पर जो दिया हुआ सेक्स लिंक्ड है यह, यानी इसका जो जीन है, दे आर प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम मेल इससे अफेक्टेड होते हैं, और फीमेल्स क्या होते हैं, कलर फीमेल्स इसके कैरियर्स होते हैं, एज लाइक हीमोफीलिया डिसऑर्डर। हीमोफीलिया का भी जो जीन होता है, दे आर प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, सेम टाइप का इनहेरिटेंस होता है कलर ब्लाइंडनेस का भी। अब कलर ब्लाइंडनेस के काजेज क्या हैं, जो हमें पहले से पता है, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हो ऑलरेडी पता है कि इन आवर आइज फोटो रिसेप्टर सेल्स आर फाउंड कॉल्ड रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। कोन सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्राइट लाइट एंड फॉर द कलर विजन, एंड रॉड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ये डीम लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या जहाँ कहीं भी डीम लाइट है उसमें हम देख पाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोन रॉड सेल्स। जैसे डीम लाइट है उसमें भी हम देख लेते हैं, तो किसकी वजह से है, रॉड सेल्स की वजह से है। और कोन सेल्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्राइट लाइट के लिए। जितना ही लाइट ब्राइट होगा कलर के लिए होता है, हम कलर को उतना ही क्या कर पाते हैं, डिटेक्ट कर पाते हैं। तो इनहेरिटेड कंडीशन मे बी ड्यू टू द फॉलोइंग इन आवर आइज, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स बोथ आर फाउंड इन द रेटिना। रेटिना पर ये पाए जाते हैं रॉड सेल्स, इनका नेम इनके शेप के बेस पर है, रॉड शेप्ड है तो इसे रॉड सेल्स कहते हैं, यहाँ देख सकते हैं रॉड के शेप के हैं, और यहाँ पर इसी के साथ ये कोन के शेप के होते हैं, तो कोन सेल्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन आवर रेटिना, और रेटिना पर ही इमेज बनता है, ये फिजिक्स में भी पढ़े हैं। तो बोथ फाउंड इन द रेटिना विच इज़ द लेयर एट द बैक ऑफ द आई, हमें बताने की जरूरत नहीं है, 12th के स्टूडेंट्स हो। द रॉड्स आर रिस्पॉन्सिबल, ये भी बता दिए, फॉर द विजन ऑफ नाइट एज वर्क इन द लो लाइट कंडीशंस। जैसे डार्क रूम है, डीम लाइट है, फिर भी हम उसमें देख लेते हैं, तो उस समय क्या है, कौन सा सेल्स आई का फोटो रिसेप्टर सेल्स कौन सा एक्टिव होता है, उस समय हमारा रॉड सेल्स एक्टिव हो जाता है। और जब हम ब्राइट लाइट में जाते हैं तो उस समय हमारा कोन सेल्स एक्टिव हो जाता है। देखते हैं इसीलिए डिफरेंट टाइप्स के जो सिटी मॉल्स वगैरह होते हैं उसमें काफ़ी लाइट लगाए गए रहते हैं, तो इसका रीज़न एक और यही होता है, ब्राइट लाइट वहाँ पर मिले और पर्सन जो कलर को बेटर से डिटेक्ट कर पाए, ठीक है, क्योंकि उसमें कोन सेल्स हमारे क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। कोन सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर डिस्क्रिमिनेशन, मीन्स कलर को पहचानने में ये हेल्प करता है कोन सेल्स, ठीक है। अब देखते हैं, अब जो सेकेंड डिसऑर्डर है, ये तो हो गया इसका। सेकेंड जो डिसऑर्डर है थैलेसीमिया, कलर ब्लाइंडनेस एंड थैलेसीमिया। इट इज़ गिवन इन एनसीईआरटी इन एडिशनल पार्ट, एडिशनल में दिया हुआ है, ठीक है, सप्लीमेंट्री मटेरियल में दिया हुआ है, इसलिए इसको अलग से बता रहे हैं, अलग से इसका स्लाइड बना करके पढ़ा रहे हैं। थैलेसीमिया इज आल्सो ए जेनेटिक डिसऑर्डर, इट इज आल्सो ए ब्लड डिसऑर्डर लाइक द हीमोफीलिया एंड सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में ब्लड की क्वालिटी, हीमोग्लोबिन की क्वालिटी चेंज होती है, मीन्स द शेप ऑफ द ब्लड बिकम्स इनटू सिकल सेल, लेकिन इसमें उसकी क्वालिटी चेंज होती है। थैलेसीमिया इज इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर इन विच द बॉडी प्रोड्यूसेस ए एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का एबनॉर्मल फॉर्म होता है, विच रिजल्ट इन द एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल। जब एबनॉर्मल फॉर्मेशन होगा यानी क्वांटिटी
उसमें क्वालिटी चेंज होती है, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, किसमें, हीमोफीलिया, ये सिकिल सेल एनीमिया में ब्लड की क्वालिटी चेंज हो जाती है, मीन्स हीमोग्लोबिन की क्वालिटी चेंज हो जाती है, हीमोग्लोबिन का शेप जो है कैसा हो जाता है, सिकिल शेप हो जाता है। और इसमें क्या है, इसमें क्वांटिटी चेंज हो जाती है। क्वांटिटी का मतलब ब्लड का काउंट कह सकते हैं, आरबीसी का काउंट इसके वजह से कम हो जाता है। यहाँ पर डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल आरबीसी एंड फर्दर लीड्स टू द एनीमिया, और यह आगे चल करके इट काजेज द एनीमिया, वो पर्सन क्या हो जाता है, एनीमिया। चूँकि यह जेनेटिक डिसऑर्डर है, दीज आर आल्सो प्रेजेंट्स ऑन जीन्स, they are related to genes, inherited to the genes, so this disease comes into the genetic disorder like the hemophilia and sickle cell anemia. Thalassemia is also a blood disorder. अब दो तरह का थैलेसीमिया होता है, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। यह सिर्फ इस बेस पर नेम है कि बीटा ग्लोबिन की जो चेन होती है, बीटा ग्लोबिन का मतलब क्या है, अमीनो एसिड की एक चेन, लॉन्ग चेन, जिसमें अल्फा हीमोग्लोबिन है और बीटा ग्लोबिन है। अभी आगे बताएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं अल्फा चेन होती है और ये बीटा चेन होती है, ये बीटा चेन है और ये अल्फा चेन है, ये हीमोग्लोबिन का है, ठीक है। तो अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया इस बेस पर, अगर प्रॉब्लम बीटा वाली चेन में होता है, हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में होती है, तो उसे कहते हैं क्या, बीटा थैलेसीमिया। सिंपली समझ सकते हैं स्टूडेंट, इसलिए इसको पढ़ाना जरूरी हो गया था। बहुत से स्टूडेंट को एक कन्फ्यूजन रहता है कि बीटा अल्फा ये क्या है। तो बीटा अल्फा का मतलब जो बीटा ग्लोबिन की चेन है, आगे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में भी पढ़ाएंगे या डिजीज वाले चैप्टर में भी है यह। तो ये जो हीमोग्लोबिन का जो शेप होता है उसका फॉर्मेशन किससे होता है, उसका फॉर्मेशन होता है हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन, ग्लोबुलर प्रोटीन, यह ग्लोबुलर प्रोटीन है। और प्रोटीन किससे बना है, अमीनो एसिड से बना है। और अमीनो एसिड की जो चेन है वो कैसे बाइंड करती है, तो एक साइड में बीटा की चेन होती है और एक साइड में अल्फा की चेन होती है। ऊपर वाले में अल्फा की चेन है, नीचे जो है बीटा की चेन है, फिर यहाँ बीटा की चेन है, फिर यहाँ पर अल्फा की चेन है। तो इस तरह से हीम आयरन के साथ क्या करता है, कंबाइन करता है। इसलिए तो कहा जाता है कि बॉडी में ब्लड की क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए हमें आयरन रिच फूड लेना चाहिए, क्योंकि हीमोग्लोबिन कंबाइन करता है किसके साथ, आयरन के साथ, और क्या, रेड ब्लड सेल्स आरबीसी का फॉर्मेशन करता है। यह उसका स्ट्रक्चर्स है। तो ये चीज़ समझ में आ गया। अल्फा चेन में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वह उसको कहते हैं अल्फा थैलेसीमिया। अगर बीटा चेन में कोई प्रॉब्लम होता है तो उसे कहते हैं बीटा थैलेसीमिया। ये हो गया। और इटाइलॉजी का मतलब ये होता है कि इसकी कैसे आगे की तरफ इनहेरिटेड होता है, क्या इसका रीजन है। एक तो होता है म्यूटेशन इन डीएनए की जीन के में कोई अल्टरनेशन हो गया, अल्टर्ड कोई जीन हो गया, डीएनए हो गया, म्यूटेशन उसमें आ गया, सडन इनहेरिटेबल चेंजिंग आ गई ऑफ द सेल्स दैट द प्रोड्यूस द हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन को बना रहा है उस जीन में कोई हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन। हीमोग्लोबिन का मतलब क्या, इट इज़ ए टाइप ऑफ प्रोटीन, इट इज़ ए टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स। अब वह जो जीन आएगा वो जीन ही क्या करेगा, कोड करेगा। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, जेनेटिक कोड करेगा, तब जाकर के वह चेन का फॉर्मेशन होगा। अगर वह कोड ही ना करे तो निश्चित रूप से हम समझ सकते हैं कि वह जो है चेन, हीमोग्लोबिन की वह चेन बनेगी नहीं। और जब हीमोग्लोबिन की चेन नहीं बनेगी तो जो आरबीसी का क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, आरबीसी बॉडी में कम होंगे और इट काजेज द थैलेसीमिया यहाँ। और इनहेरिटेंस समझ ही सकते हैं, पास फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। इसमें देखेंगे अल्फा थैलेसीमिया रिजल्ट इन द व्हेन देयर इज ए डिस्टर्बेंस, बता चुके हैं, तुरंत बताएं अभी, डिस्टर्बेंस इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन फॉर्म एनी ऑफ ऑल फॉर द अल्फा ग्लोबिन जीन्स। जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेटिंग द सिंथेसिस एंड स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ग्लोबिन्स चेन। ग्लोबिन्स का मतलब होता है ग्लोबुलर प्रोटीन्स। क्लास 11th में पूरा प्रोटीन स्ट्रक्चर में बताए थे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर फाउंड एंड हाउ मेनी अमीनो एसिड्स आर फाउंड इन आवर बॉडी। यहाँ पर हमें पूरा डिटेल उसमें नहीं जाना है, फर्स्ट ईयर के कोर्स में। अल्फा ग्लोबिन जीन्स आर द इनकोडेड ऑन द क्रोमोसोम 16, क्रोमोसोम नंबर जो 16 है वह इनकोडेड करता है। ह्यूमन में 23 है और सब अलग अलग तरह के अमीनो एसिड को के लिए वो क्या करते हैं, कोडित करते हैं। तो 16 नंबर का जो क्रोमोसोम्स होता है, अल्फा, डेल्टा एंड बीटा ग्लोबिन जीन्स आर द इनकोडेड ऑन द क्रोमोसोम 11। यानी यहाँ पर देखो क्रोमोसोम 16 एंड द गामा, डेल्टा एंड बीटा, ठीक है, आर इनकोडेड ऑन द क्रोमोसोम नंबर 11। ए नॉर्मल पर्सन कैरीज ए लिंक्ड पेयर ऑफ अल्फा ग्लोबिन्स जीन टू ईच ऑफ फ्रॉम द मैटरनल एंड द पैटर्नल क्रोमोसोम। कुछ मैटरनल से आते हैं और कुछ कहाँ से आते हैं, पैटर्नल से आते हैं। तब एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन का
बॉडी के अंदर फॉर्मेशन होता है। अगर उसमें कोई अल्टरनेशन होता है, इट काजेज द थैलेसीमिया डिसऑर्डर, ब्लड डिसऑर्डर। ये समझ में आ गया। अल्फा थैलेसीमिया मोर देन 20 म्यूटेशंस होता है, हैव बीन फाउंड, दो दैट द रिजल्ट इन द फंक्शनल डिप्लेशन। डिप्लेशन का मतलब क्या, कमी ऑफ द बोथ पेयर ऑफ द, बता दिए पहले शुरू में ही बताएं कि अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया में क्या डिफरेंस है। दोनों में सेम यही डिफरेंस है कि अगर अल्फा चेन में कोई प्रॉब्लम होता है तो उसे अल्फा थैलेसीमिया कहेंगे, बीटा चेन में कोई प्रॉब्लम, बीटा की सिंथेसिस नहीं हो रही है तो बीटा थैलेसीमिया है। दिस लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द हाइड्रोप्स, ठीक है, फेटलिस, और उसको कहते हैं हीमोग्लोबिन बॉर्ड, एक्सेस बिल्डअप ऑफ द फ्लूइड बिफोर द बर्थ के पहले ही बहुत ज़्यादा एक्सेस फ्लूइड का फॉर्मेशन बॉडी में होने लगता है। पैथोफिजियोलॉजी में अगर देखेंगे इसको तो अल्फा थैलेसीमिया रिजल्ट व्हेन देयर इज अ डिस्टर्बेंस इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन फ्रॉम एनी ऑफ ऑल 4 ऑफ द अल्फा ग्लोबिन जीन्स। जो उसके लिए 4 अल्फा जो ग्लोबिन्स के जो जीन होते हैं, जो जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनकोड करने के लिए, उस चेन को बनाने के लिए, उसमें अगर कोई डिस्टर्बेंस होता है तो वह ग्लोबिन की चेन फॉर्म नहीं हो पाती है। जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द सिंथेसिस एंड स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ग्लोबिन्स चेन विच आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लस्टर, 2 क्लस्टर बीटा एंड अल्फा। ठीक है, दिखाया है शुरू में। ए नॉर्मल पर्सन कैरीज ए लिंक्ड पेयर ऑफ अल्फा ग्लोबिन जीन एंड 2 इज फ्रॉम द मैटरनल एंड 2 इज फ्रॉम द क्रोमोसोम। ठीक है, देयरफॉर अल्फा थैलेसीमिया अकर्स व्हेन देयर इज अ डिस्टर्बेंस इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन, बता चुके हैं शुरू में इसे एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। एंड व्हेन द फंक्शनल पॉइंट म्यूटेशन, एक पार्टिकुलर पॉइंट पर अगर म्यूटेशन होता है, ठीक है, या फ्रेम शिफ्ट होता है, पूरा फ्रेमवर्क अमीनो एसिड का चेंज अगर होता है तो उसे कहते हैं हम क्या, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन या नॉनसेंस म्यूटेशन। नॉनसेंस म्यूटेशन का मतलब होता है कि किसी अमीनो एसिड के लिए कोड करने के लिए कोई कोडान प्रेजेंस नहीं होते, उसे कहते हैं हम क्या, नॉनसेंस कोडान। या मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स चैप्टर 6 में पढ़ेंगे कि नॉनसेंस कोडान या स्टॉप कोडान्स क्या होते हैं। तो स्टॉप कोडान्स वह कोडान्स होते हैं कि जिसके लिए नो एनी टाइप ऑफ अमीनो एसिड आर अवेलेबल फॉर द कोडिंग के लिए कोई अमीनो एसिड अवेलेबल नहीं होता। तो यह रीज़न होता है एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए। हम शुरू में ही बता दिए इस चीज़ को कि सिकिल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया में यही मेजर डिफरेंस होता है। सिकिल सेल एनीमिया क्या है कि वह एक उसकी क्वालिटी चेंज होती है, मीन्स नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जो शेप होता है या आरबीसी का जो शेप होता है कॉनकेव, बाई कॉनकेव शेप होता है, ठीक है। लेकिन सिकिल सेल में क्या होता है, उसका शेप जो है सिकिल शेप हो जाता है, वो भी जीन से ही प्रेजेंस है, जीन की वजह से होता है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बीटा या अल्फा चेन डिस्टर्ब होती है तो यहाँ पर उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। तो वह एक क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है और यह एक क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है, ठीक है। व्हेन दैट अकर्स प्रोटीन सिंथेसिस में भी इनहिबिटेड। अब म्यूटेटेड थैलेसीमिया में वही चीज़ें, अल्फा थैलेसीमिया जो बताए और बीटा, more than 50 different genetic mutations that result in the decreased production of the alpha globins, usually due to the functional deletion of the one of the 4 alpha globin genes. Further classification of alpha thalassemia में देखते हैं, characterized by the inheritance of 3 normal alpha genes, patient clinically known as a silent carriers, ठीक है, of a alpha thalassemia, also known as the alpha thalassemia minima, alpha thalassemia 2 traits and heterozygosity for a alpha thalassemia minor. बीटा थैलेसीमिया में भी शुरू में बता दिए तो इसलिए यहाँ पर भी बता दे रहे हैं, यह चेन है अल्फा बीटा ग्लोबिन है और यहाँ पर एक साइड में अल्फा, ये अल्फा वाला है और ये क्या है, बीटा, ठीक है। ये जेनेटिक जीन का जो प्रोडक्शन होता है क्रोमोसोम का, तो यह जो क्रोमोसोम है यहाँ पर यह फॉर्म, यह क्रॉस किया गया है, यह बना ही नहीं पाता है। जब नहीं बना पाता है तो हीमोग्लोबिन का जो शेप होता है वह चेंज होता है। It is an inherited blood disorder in which the body does not make a hemoglobin normally. Hemoglobin is the part of the red blood cells that carry the oxygen throughout the body. The abnormal hemoglobin can lead to the anemia, ठीक है, and other medical problems, ठीक है। अब ट्रीटमेंट देखेंगे। ट्रीटमेंट इज आल्सो अवेलेबल फॉर दिस डिसऑर्डर, ठीक है, बट इट इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर and genetic disorder is the incurable disorder, but due to the early detection of any type of genetic disorder, it can be curable at this time.
ट्रीटमेंट ऑफ थैलेसीमिया ऑफन इन्वॉल्व द रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, काफ़ी कॉम्प्लिसिटी होती है, रेगुलर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। एंड फोलेट सप्लीमेंट्स, फोलिक एसिड उसको दिया जाता है। फोलेट, फोलेट का मतलब यहाँ पर फोलिक एसिड है। फोलिक एसिड, आयरन, इट इज़ रिक्वायरमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ RBC एंड हीमोग्लोबिन। If you receive the blood transfusion, you should not take iron supplement. Doing so can causes a high amount of iron. Iron नहीं लेना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी फोलिक एसिड दे रहे हैं, ठीक है। बिल्ड अप इन द बॉडी विच कैन बी हार्मफुल, तब उसमें आयरन कम लिया जाता है। तो ट्रीटमेंट है, बट इट इज़ ए, यह जो ट्रीटमेंट है वो परमानेंट नहीं कहा जा सकता इसको, और इसमें काफ़ी कॉम्प्लिसिटी भी है। यह एक तरह से कह सकते हैं क्योरेबल, इसको नहीं, यह केवल एक सप्लीमेंट्री फार्म में है कि कुछ समय तक उस पर्सन को जीवित रखा जा सकता है। और लेकिन परमानेंट क्योर भी है इसका, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। अगर चूँकि बोन मैरो इज फॉर्म द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, अगर बोन मैरो का ट्रांसप्लांट अगर हो जाता है तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट में हेल्प द ट्रीट टू डिजीज इन सम पेशेंट, स्पेशली चिल्ड्रेन। वो भी चिल्ड्रेन में हो सकता है, एडल्ट्स में नहीं हो सकता। पर्सन हु रिसीव द सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन नीड ए ट्रीटमेंट कॉल्ड द चिलेशन थेरेपी। चिलेशन थेरेपी इसको कहते हैं, टू रिमूव द एक्सेस आयरन फ्रॉम द बॉडी। वो एक्सेस आयरन को क्या कर देता है, बॉडी से बाहर में। तो सम ट्रीटमेंट इज आल्सो अवेलेबल फॉर दिस डिसऑर्डर। ऑब्वियसली इट इज़ करेक्ट दैट देयर इज नो एनी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इज प्रेजेंट टिल नाउ फॉर एनी टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, बिकॉज genetic disorder are related to genes and chromosome, and we cannot change the gene or chromosome. Okay students, thanks. If you have any doubts, you can contact me on Google Classroom.